हज़रत सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत और आपकी सीरत तैयबा के हवाले से आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सिफत बयान फरमाई, फरमाया अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो यही तो शान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने उमर के दिल और ज़बान पे हक़ को जारी फरमा दिया है। मुझे मौला अली की एक बात याद आई। मौला अली फरमाते हैं, हम सादा से जिक्र करते हैं कि अज़मत फारूक आज़म क्या है, और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाया, और इनके दरमियान जो मोहब्बत थी, आपसी मोहब्बत असहाब और अहले बैत पाक। मेरे इमाम ने इसने कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मोहतरम, सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत आप देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सज्जाद जिनको कहा गया, करबला के शहसवार के साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि शेखैन की फजीलत क्या है, यानी हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या फजीलत हासिल है। इसके बारे में इमाम हुसैन के साहबजादे बेटे से पूछा गया। आप फरमाते हैं सुनो कि वो मेरे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। जब मेरे मुस्तफा जमीन पे हयात तैयबा ज़ाहिरी हयात में थे तो भी वो उनके दोस्त थे। और उनकी ये बड़ी फजीलत है कि आज मज़ारे रसूल के अंदर भी अगर जो कदमे मुस्तफा में आराम कर रही है वो हस्तियों का नाम है सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर कोई उनकी फजीलतों का इनकार करता है तो वो दुरुस्त आदमी नहीं बल्कि जाहिल आदमी है जो उनकी फजीलतों का इनकार करता है। इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं अगर कोई फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत का इनकार करता है, मैं उससे कोई वास्ता रखना नहीं चाहता हूँ। तेरा मेरा वास्ता उस वक्त होगा कि जब तू हज़रत उमर को इतनी फजीलत माने जो अपने दिल में रखता है, वो फजीलत रखनी है ये है। और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते लोगों उमर के जलाल से बचो। जब हजरत उमर जलाल में आते हैं तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को भी जलाल आता है। ये है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सरकार सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं सुनो, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मुझे मुअज़्ज़ज़ हस्ती लगती है वो मेरा उमर है, वो मेरे फारूक आज़म है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं हजरत उमर से इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मुझे ये खबर हो जाए ये कोई खुलूक की बात नहीं है, ये है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत। एक तो ये होता है कि लोग उनकी शान को माने, लेकिन जिन्होंने इनको लायू देखा है वो असहाबे किराम उनकी शान बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबाई किराम किसी की शान बयान करते, उसका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा होता है, इसलिए कि मेरे जैसा आदमी अगर किसी की फजीलत बयान करे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर जैसी शख्सियत हजरत उमर की शान बयान करे, फातिह खैबर जैसी शख्सियत मौला अली बयान करे तो उनकी बात और होती है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं फारूक आज़म को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मुझे खबर हो जाए कि ये कुत्ता फारूक आज़म के घर से गुजरा है तो मैं उस कुत्ते का भी एहतराम करूँ जो उमर की गली से गुजरा करा था। ये है असहाबे किराम की निगाहों में हजरत उमर की शान कि उस कुत्ते से मोहब्बत करे, उस कुत्ते का एहतराम करे जो उमर की गली से होकर आया है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं इस्लाम को तक़वियत मिली थी उमर के इस्लाम लाने के ऊपर, खुलकर इबादत का जो शौक और शौक था लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। उमर इस्लाम लाते हैं, खाने काबा के अंदर खुल्लम खुल्ला नमाज अदा की गई थी, वो उमर के इस्लाम लाने पर की गई थी। आला अली फरमाते हैं मोमिनीन का लक़ब ईमान लाने पर उस वक्त मिला था जब उमर इस्लाम लाया करते थे। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे
हजरत उमर की जुर्रत की शान ये है कि जब कोई इस्लाम लाता था अपने इस्लाम को छुपाता था, लेकिन उमर की अजमतों पर कुर्बान जाएंगे। जिस वक्त हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, अलग खड़े होकर कहते थे, लोगों सुनो, मैंने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर मोहम्मद अरबी का दामन थाम लिया है, अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन जिस वक्त लोग इस्लाम लाते थे, अबू जहल के डर की वजह से, अबू जहल के गुंडागर्दी की वजह से अपने इस्लाम को छुपाया करते थे। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उमर की शान और अज़मत के ऊपर, जिस वक्त आप इस्लाम लाते हैं, हजरत उमर जो है अबू जहल के मकान पे जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है, तो कहते हैं मैं उमर हूँ। कहा क्या काम है, तो कहा सुन ले मैंने तेरा दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, जो चाहे कर लो, अब इस्लाम मेरे दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। शान फारूक आज़म ये है, हर एक आदमी इस्लाम छुपाता था लेकिन आप जाहिर करते थे। अल्लाहू अकबर। और क्या मामला था, एक आदमी मक्का में रहने वाला था, उसको हाजमा, पेट का हाजमा कहा जाता था, लेकिन उसके पेट में कोई बात नहीं रहती थी। आज भी लोग ऐसे हैं कि एक बात इसको कहते पूरे जम्मू शहर में फैला देगा। ऐसे आदमी भी होते हैं जिनके हाजमे बराबर नहीं होते, उन्हें बातें हजम नहीं होती है, उसी आदमी को पकड़ के कहते हैं इधर आओ, मैं मुसलमान हो गया, कोई को कही ना। ये तो शान थी, क्या कहते मैं इस्लाम ला चुका हूँ, ये बात किसी को मत कहना। अब इसके पेट में तो रही नहीं, पूरे मक्का में फैला दी। और आप यही तो चाहते थे कि मेरे इस्लाम का ऐलान हर घर में हो जाए, हर एक को पता चल जाए, अरे उमर तो हक के साथ है। मेरे आका फरमाते हैं, उमर के दिल और ज़बान के ऊपर मेरे रब ने हक को जारी फरमा दिया है। और इतनी जुर्रत की मालिक थे हजरत उमर, जहां लोग इस्लाम छुपाते थे वहां इस्लाम को आप बताते थे, जहां लोग अपनी शख्सियत को छुपाते थे वहां इस्लाम की इस्लाम को इज्जतों को, इस्लाम की अहमियत को लोगों के दिलों में बताते थे। ये हजरत उमर थे, जहां लोग इस्लाम छुपाते थे वहां ऐलान किया जाता था, जहां लोग डरते थे काबे में नमाज पढ़ने से वहां ऐलान किया जाता था। और जब हिजरत की बात आई तो मौला अली फरमाते हैं, अब अली की ज़बानी सुने फारूक आज़म की शान। मेरे मौला फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला हूँ फ़अलियुन हाज़ा मौला। मेरा आका फरमाते हैं, मैं जिस का मौला अली उसका मौला। हमें इनकार नहीं है, हम जब शान अहले बैत बोलते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं, और जब सहाबा की बात आती है तो खुलकर बयान करते हैं। इसलिए कि जब तक इन दोनों का दामन हाथ में नहीं है हम हिदायत पे नहीं हो सकते हैं। जहां सहाबा को सितारे कहा मुस्तफा जान रहमत ने, वही मेरे मुस्तफा ने अपने अहले बैत को नाव कहा, उसमें बैठ जाओ और रास्ता सहाबा का ढूंढ लो तो हिदायत पा जाओगे। मेरे अली फरमाते हैं, हर एक ने हिजरत की तो छुप कर हिजरत की, रात में गया, कोई दिन में गया, कोई छुप कर गया, लेकिन हजरत उमर की हिजरत भी निराली है। क्या जरूरत थी, पहले ही बेबाकी तो थी, लेकिन अब इस्लाम ला गया, अब इस्लाम आ गया, हुजूर की मोहब्बत आ गई, खुदा की मारिफत हासिल हो गई, अब क्या जरूरत का आलम था। हर एक ने चुप कर हिजरत की, किसी को खबर ना हो, निकल गए रात में हिजरत, छुप कर हिजरत। इसलिए कि वो लोग माल लूट लेते, उनकी जायदादों को लेते, मारते, रोकते, पकड़ लेते, घरों में बंद करते। ये मामला था मुशरिकीन मक्का का कि हिजरत करने नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर की शान, जिस जमात के साथ आपने हिजरत की ना तो कहा तुम फला जगह खड़े रहो, मैं आता हूँ, चले जाते ना, ऐसे भी चले जाते कि भाई चलो हम हिजरत करने। लेकिन जिसके साथ आप गए तो आप वहाँ फला मकाम पे खड़ो, मैं भी आता हूँ। ये लोग कहते ठीक है आप जाइए, आप ये लोग खड़े, हालांकि सब छुप के हिजरत कर रहे हैं, ये सब छुप के हिजरत कर रहे हैं। लेकिन फारूक आजम की नंबर आया तो कहा रुको मैं आता हूँ, गए काबे में। क्या जरूरत थी वहां जाने की, लेकिन जुर्रत देखें। इसलिए तो फारूक आजम की शान ये है कि अगर दिल पे आपका नाम लिख लो ना तो शैतान करीब नहीं आएगा। ये हमारे बुजुर्गान दीन का फरमान है। अगर किसी को ख्वाब में एहतिलाम की बीमारी और प्रॉब्लम है, कहाँ उंगली से उमर लिख लो,
उमर लिखने से शैतान भागता है। कहते हैं हजरत हुजूर फरमाते उमर की शान तो ये है कि उनकी आने की खटखटाहट से शैतान भाग जाता है। मेरे आका फरमाते हैं जैसे उमर की शान और फजीलत और जैसे उमर की ताज़ीम और तकरीम फरिश्ते करते हैं, फरिश्तों में जो मकाम उमर का है ऐसे ही शैतान में भी बहुत मशहूर है। तो कहा किस मामले में? तो कहा फरिश्तों के अंदर तो ताज़ीम और तकरीम के मामले में, और शैतानों के अंदर तो इस मामले में कि देख लेना तो शैतान भी रास्ता बदल लेता है। इब्लीस ने किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन उमर की शान ये है कि अगर आप आ जाए तो शैतान भी रास्ता बदल लेता है। ये है फारूक आजम की जुर्रत और हिम्मत, और ये आपकी शान है कि लिख लो सीने पे नाम। इसलिए यमन के लोगों का मामला ये है कि वो अपने घरों पे हज़रत उमर लिखते हैं। आप भी लिख लो, मैंने भी सोचा आज से लिख ले, एक पर्ची लिख के चौंटा दो। क्या जाता है इसलिए कि असहाबे कहफ के नामों में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि अगर उन नामों को घर में लिख दिया जाए तो कभी ना घर में आग लगेगी ना चोरी होगी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वलियों की शान है कि उनके नाम में इतनी बरकतें रखी है कि वो लिख कर रख दो तो ना चोरी हो ना आग जले। तो हुजूर के यारों की शान क्या होगी कि जिसके बारे में मेरे मुस्तफा कहे मेरे 4 वजीर है, तो आसमान पर है तो जमीन पर है। जमीन के वजीरों के नाम ये है, एक का नाम सिद्दीक अकबर है, एक का नाम उमर इब्न खत्ताब है। तो जब हजरत उमर का नाम दरवाजे पर होगा तो समझ लो शैतान रास्ता भटक जाएगा। रास्ता भटकेगा नहीं, रास्ता चेंज कर लेगा, तेरे घर नहीं आएगा। क्यों? कहा उमर का नाम लिखा है। ये हजरत उमर की शान दिखाने काबा में गए, तलवार लटकाई, शान से तवाफ किया। पहले लोग यूं तवाफ करते थे कि अगर कोई आके हमला ना करे, ये शान से, इस शान से। फिर तलवार रखी थी गजले में। फिर कहते हैं सुनो, अबू जहल की टोली वहां बैठी थी। हजरत सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला ने जिस वक्त हिजरत की ना तो इन काफिरों ने पकड़ लिया कि आप नहीं जा सकते मक्का छोड़कर। था मेरी मर्जी, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मेरे महबूब वहां है, तो हम यहाँ रह के क्या करें? तो कहा तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ दे दो। तो क्या ठीक है, ले ले, जितना चाहिए ले ले। पूरी जिंदगी की कमाई मक्का में छोड़, अकेले गए। यानी ये मामला थे, कोई हिजरत करता था तो ये लोग पकड़ के कैद कर लेते थे। लेकिन हजरत उमर की बात है नहीं, तो कहते हैं टोली वहां बैठी थी, भाई सुनो मैं हिजरत कर रहा हूं। सामने से यानी जो कौम सहाबाए किराम को हिजरत करने से रोक रही थी, उनके जायदाद पे कब्जे कर रही थी, सहाबाए किराम को अज़ियतें और तकलीफें दी जाती थी। हजरत उमर कहते हैं भाई मैं हिजरत करता हूं, अगर किसी के अंदर हिम्मत हो ना तो मुझे हाथ लगाए रोके हिजरत से। अगर किसी ने उमर को रोका तो समझ ले तेरे बच्चों को यतीम कर दूंगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इस हिम्मत से अबू जहल के सामने कहकर हजरत उमर शान से निकले, पर किसी की हिम्मत के हाथ लगाए। इसलिए कि ईमान की आवाज थी ना, बताओ ईमान की जो गरजनाक आवाज। आपको हजरत उमर की आवाज को क्या कहूं मैं आपको? एक जब हजरत दौरे फारूक आजम, मैं ये सोच रहा हूँ कि 15 मिनट में क्या बोलूं क्या छोड़ूं, है इसलिए कि हमें भी वक्त की पाबंदी, वरना 2 सवा 2 बजे तक बोलने का तो बहुत मजा आएगा, लेकिन बोलूंगा नहीं इंशाल्लाह। आप घबराए नहीं, फेंकेंगे कि बहुत टाइम हो जाए, इतना ही टाइम हो, लेकिन क्या बोले क्या छोड़े, किस पहलू पे गुफ्तगू करेंगे। फारूक आजम की शान इतनी निराली है। आवाज की बात आई तो याद रखें कि जिस वक्त रोम ये रोम और कैसर, ये बड़े बड़े जो सल्तनतें थी ना, सुपर पावर ताकतें, वो हज़रत उमर के दौर में इस्लाम के आगोश में, और इतना माल आया था। एक बात मुझे याद है, सुन ले, रह जाएगी कभी फिर बयान ना हो। आपने मदीना मुनव्वरा में अनाज मंगवाया था, तवज्जो, आपने मदीना शरीफ में अनाज मंगवाया, कहत या कुछ पड़ा था, तो मिस्र से वो ऊंट निकले। कहां से? तो कहते हैं पहला ऊंट मिस्र से निकला और मदीने पहुंचा, तो इसकी छेली लाइन है ना मिस्र में थी। कितने हो सकते हैं ये काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यही बता दिया, गिन नहीं सकते। यानी पहला ऊंट मदीना में तो छेला ऊंट मिस्र में। इतना अनाज आया था और फुतूहात तो इतनी हुई थी कि मदीना में इतना माल था कि घोड़े चलाना मुश्किल था। सोना चांदी हजरत उमर के दौर में, और हजरत उमर ने कहा ले जाओ एक एक ऊंट सब।
और जितना अनाज है सब खाओ पियो। ये है शान। और जिस वक्त हजरत दौर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कादिसिया की जंग रोम की और उस वक्त की जब जंगे हो रही थी तो एक मौका ऐसा आया कि सहाबा किराम को घेर लिया गया था। असहाबे किराम को चारों तरफ से, और जुमा का दिन था, घमासान की लड़ाई हो रही थी। हजरत उमर उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मिंबर पे खड़े होकर लोगों से खिताब कर रहे थे। अचानक आपने कहा या सारियतुल जबल। आवाज कितनी थी खबर है? मैंने जितना बोला यानी आगे के लोग सुन सके, पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। और दूर से मदद को शिर्क कहने वालों, ये देखो सहाबाए किराम का कीदा। दौर उमर है और ये जंग हो रही है तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 2200 किलोमीटर दूर जंग हो रही है। और आपने कहा या सारिया, 3-4 मरतबा आपने ये पुकारा। और जब ये जुमा की नमाज मुकम्मल हुई, जो थे आगे बैठने वाले उन्होंने सुना तो कहा हजरत ये क्या बात थी? कहा मैं देख रहा था मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के उस मिंबर पे खड़े होकर कि मैं देख रहा हूं कि 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मेरे नबी के सहाबा को मुश्रिकों ने घेर रखा है। और मैंने कहा ये सारिया पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में जाओ। मेरी आवाज तो धीमी थी, वहां जाकर उन्होंने हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। जब वो लौट कर हजरत सारिया आए तो कहते वो कौन सा दिन था? तो कहा जुमा का दिन था, यही वक्त था। और हजरत उमर ने कहा था या सारियतुल जबल। आवाज तो धीमी थी लेकिन कहते कसम खुदा की उस वक्त पहाड़ों से उमर की आवाज टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उमर यहां से कह रहे थे मुसलमानों हमला करो। उस वक्त जब हमने हमला किया तो हजरत उमर की उस आवाज से अल्लाह ने हम सबको फतह अता फरमाई थी। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जिनकी आवाज में इतनी अल्लाह ने तासीर रखी। कहां? मदीना मुनव्वरा। और ये भी तो देखो कि हजरत उमर जंग का नक्शा देख रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों पे और देखने पे उंगली उठाने वालों जिनके दामन में ये आ जाए तो उनकी शान इतनी बड़ी हो जाए कि आवाज लगाए 2000 किलोमीटर दूर तक। और ये भी याद रखना, इसी हदीस को तो सुनकर मोबाइल दूंगा। ये भी बात याद रखना, किसको खबर थी कि ऐसा भी होता है कि यहाँ की बात वहाँ यूपी और वेस्ट बंगाल तक कोई सुन सके। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज थी। तो आप फरमाते हैं कि है किसी में हिम्मत जो मुझे रखे। और इस शान से हजरत उमर ने हिजरत फरमाई, कोई आगे नहीं आया था। ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। और क्या शान है, क्या शान है। आपको एक बात बताओ, हज़रत उमर की एक शान, बहुत बड़ी शान। जब आप बिस्तर अदालत पर थे ना, जब आपको जख्मी किया गया, इंशाअल्लाह आज रात और कल की रात हम शहादत फारूक आजम बोलेंगे, क्योंकि 10 दिन के जो बयानात हैं इसमें आज का टॉपिक यही रहेगा। अभी वक्त नहीं है कि मैं शहादत की तरफ जाऊँ, रात में बोलूंगा इंशाअल्लाह। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस वक्त हमला हुआ फजर की नमाज में, फिरोज लुलू नाम के आदमी ने, तो हजरत काब बिन अहबार फरमाते हैं अगर ये कह देना कि अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़ा दे, अगर हजरत उमर ये कह दे कि अल्लाह के रब की बारगाह में कि मेरी जिंदगी बढ़ा दे, तो कसम खुदा की उनकी जिंदगी बढ़ा दी जाए। ये मकाम मतलब आप क्या समझते हैं? इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ कितना बड़ा मकाम है, कोई कह सकता है? लेकिन कहते हैं, और ये मैंने कहाँ पढ़ा? कहा मैंने तौरात में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब मैंने तौरात में पढ़ा कि अगर ये कह दे, तो हजरत उमर ने कहा क्या कहा? आपने कहा हम मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा हजरत कि अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई, आप कह दे तो अल्लाह आपकी जिंदगी बढ़ा दे। ये शान है। और वही हजरत काब बिन अहबार, चूंकि वो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम रह चुके थे, इस्लाम लाए साहब रसूल है, कहते हैं एक दिन आपने ये कहा कि हजरत उमर जहन्नम के दरवाजे पर खड़े।
ये सुनकर हजरत उम्मे कुलसूम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बेटी का निकाह फारूक आजम से भी हुआ है। इनका एक रिश्ता ये भी है ससुर दामाद का। ये हजरत उमर की मोहब्बत थी कि आप कहते थे कि खानदान अहले बैत से रिश्ता जोड़ लो, ये थी मोहब्बत। तो हजरत उम्मे कुलसूम बहुत रोई। हजरत उमर ने कहा क्यों रोते हैं? तो कहा देखो ना काब बिन अहबार ने ये कहा अच्छा ठीक है मैं इनको बुलाता हूँ। हजरत काब बिन अहबार आए तो कहा आपने ये बात कही? तो कहा हाँ मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है। सुभान अल्लाह, ये है फारूक आजम। तो कहा क्या? तो कहा जब तक आप जिंदगी में हयात हैं, आज से लेकर जब तक आप हयात रहेंगे, कोई मोमिन जहन्नम में नहीं जाएगा। दौरे फारूक की ये दौर हम क्या समझते हैं? कोई कलमा पढ़ने वाला उस वक्त तक जो है जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक आप उस दरवाजे पर है। इसका मतलब ये था, ये फारूक का जब। और हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया एक मजबूत दरवाजा मेरा उमर है। सरकार का ये फरमान सुने, सरकार फरमाते फितनों के सामने मेरा उमर एक मजबूत दरवाजा है। जब फितने उस आपकी हयात तैयबा में आए आपसे टकरा के पड़ जाते थे। वो हजरत उमर से फितने टकरा के पड़ जाते थे। कहा जब तक ये मेरा दरवाजा है, सरकार ने कहा उस वक्त तक मेरी उम्मत में फितने नहीं होंगे। जब आप शहीद होंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अब आएंगे, अभी भी आएंगे, कयामत तक फितने आएंगे, कयामत तक फितने आएंगे। जब तक मेरा उमर हयात है वो दरवाजा है। मेरे उमर के होते हुए मेरी उम्मत में फितना नहीं होगा। ये हजरत हुजूर का फरमान है और ये हकीकत है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद जो फितने खड़े हुए उसकी बात भी मैं इन 10 दिनों में करूंगा इंशाअल्लाह कि उम्मत में फिरके कैसे और फितने कैसे हुए। कोई फिरका नहीं था उस वक्त, सब आशिक रसूल थे। और कैसे आशिक रसूल थे? एक बात बताऊं, हजरत दौर फारूक की है ना, एक बच्चे ने यहूदियों से खेल रहे होंगे मुसलमान, और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, यहूदी ईसाइयों के बच्चे भी खेल रहे थे। एक ईसाई के बच्चे ने हुजूर की शान में कुछ तौहीन कर देख खड़ा हुआ और इतना मारा कि मरज गया। किसने मारा? मुसलमान। हालांकि दौरे उमर है और हजरत उमर की अदालतें भी लगती थी, फैसले भी होते थे, लेकिन चूंकि हुजूर की बात थी तो वो मुसलमान उस बच्चे ने उसको इतना मारा कि मर गया। अब ये ईसाई पादरी का बेटा था, ईसाई पादरी का बेटा था। ये सब हजरत उमर की खिलाफत के दौर था और आए और इन्होंने मुकदमा रखा कि देखो आपके मुसलमान बच्चे ने मेरे बेटे का खून कर दिया। तो कहा क्या वजह थी? तो उनके सामने ये कहा गया कि इसने हुजूर की तौहीन की थी। हजरत उमर इतना हंसे ने, एक सहाबी कहते कभी जिंदगी में इतने हंसता नहीं देखा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और सुन रही हो? कहते हैं 46 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी, 3 अखंड 3 बर्रे आजम के हुक्मरान फारूक आजम, इतने बड़े, इतनी फुतुहा, इतना सोना चांदी, और आपके दौर में लोग इस्लाम भी इतना लाए, इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वहां वो सुन के बाद किसने गुस्ताख को मारा था इतना हंसे। फारूक आजम बहुत मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए तो कहते इतना मुस्कुराते तो कभी नहीं देखा। मन सब नबीयन फक़तुलू, मन सब नबीयन फक़तुलू, कि कत्ल उसकी सजा है जो मेरे मुस्तफा की शान में तौहीन करता है। तो कहते हैं बराबर तो किया, कहते जाओ अपने अपने घर, अदालत खत्म। तो कहा क्या? तो हजरत उमर का एक जुमला था, देखो अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई है और ये दीन इस्लाम गालिब आ चुका है। कहा कोई मामला नहीं होगा, चलो निकलो। ये हजरत उमर थे। और सरकार क्या कहते हैं? फिर कोई ऐसा ना कहे ये बात सुन करके ये कैसी अदालत थी। तो सुनो, ये एतराज कभी ना करना। सरकार कहते हैं अल्लाह ने उमर की जबान और दिल पे हक जारी फरमाया, यानी मेरा उमर जो बोलता है उससे हक ही निकलता है। ये इश्क रसूल तो था कि हुजूर की बात है ना तो किसी की बात नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कर्जा लिया था, खजूरें लेने के लिए यहूदी आया, उसने कुछ कहा ना तो गर्दन पकड़ लिया, कहा मारूंगा भी कुछ बोलेगा। तो अल्लाह के रसूल का छोड़ दो उसको, अब इसको कुछ मत करना, ये मेरा मामला है इसलिए कि मैंने इससे कर्जा लिया। ये है हजरत उमर। अपनी बेटी की बात आई। एक बार ऐसा हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने
अज़वाज से थोड़ी दूरी इख्तियार की तो सरकार अपने कमरे में बंद, सरकार ने बाहर किसी को खड़ा किया, अभी कोई अंदर ना आए। हजरत उमर आए। ये रिवायत तूने हजरत हफ्सा की बात की, अपनी बेटी, और वो बेटी जो हुजूर की अज़वाज है, उम्मत की माँ थी। लेकिन हजरत उमर को जब ये बात पता चली ना तो गेट पे सरकार ने कहा कि अभी कोई किसी से मुलाकात नहीं। तो हजरत उमर ने कहा हुजूर से क्या इजाजत चाहते हैं? तो सरकार अलैहि सलातो तस्लीम उन्होंने कुछ कहा, सरकार ने क्या मालूम कुछ कहा, लेकिन ये खुलासा है कि हजरत उमर ने कहा कि हुजूर से कह दे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरी बेटी की बात है तो उमर की तलवार है। ये जुमला कोई हल्का जुमला है, बाप अपनी बेटी के बारे में ये कह रहा है। और हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर अब मेरी बेटी हफ्सा की बात है तो कसम खुदा की मैं अपनी तलवार से फैसला करूंगा। हुजूर ने कहा उनको बुलाओ, इसलिए कि कहीं फैसला ना हो जाए। ये बात है हजरत उमर की हुजूर से मोहब्बत की, ये उल्फत थी कि हुजूर के लिए तो सब कुछ है। अरे अपने बेटे को तलाक दिलवा एक औरत से, क्या तलाक दे दे इसको? क्या तो कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि तू हुजूर की बारगाह में कम आता जाता है, तलाक दे इसकी वजह से। ये है हजरत उमर। और फिर क्यों ना हो इतनी पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी, 10 साल की कलील मुद्दत के अंदर 46 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैल चुका था। और यही तो दौर उमर था कि जिस वक्त रोम और कैसर और किसरा फतेह करने की बात थी तो दरियाए नील बीच में हाइल हो चुका था। तो असहाबे किराम उस जमाने के अंदर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते दिया करते थे। अल्लाह ने हजरत उमर को यह शान अता फरमाई थी कि एक दिन आप किसी काम में मसरूफ थे कि सूरज की तेज हो गई सुहाएं, धूप इतनी थी कि पीठ पे पड़ी, आपने गजब से सूरज की तरफ देखा तो फरमाते सूरज नरम हो गया, सूरज छुप गया। हजरत उमर का गैज़ो गज़ब इतना था। एक दिन ऐसा हुआ मदीना मुनव्वरा के अंदर आग दूर लग गई, जंगलों के अंदर करीब था कि मदीना शरीफ की बस्ती में भी आग आ जाए। लोगों ने कहा हजरत क्या करे? अल्लाह के उस प्यारे अपने महबूब के उस जो है सहाबी हजरत उमर ने कहा मेरी चादर लेकर चले जाओ। हजरत उमर की चादर लेकर वो सहाबी कहते मैं जैसे ही आग के पास गया, बताओ आग का काम क्या है, नजदीक आना, कहते कसम खुदा की मैंने जब उमर की चादर को आग की तरफ किया, आग उमर की चादर को देखकर दूर भाग रही थी। आग उमर की चादर को देखकर दूर भाग रही थी। दौरे उमर की शान तो ये थी, एक औरत बूढ़ी औरत थी, वो अपने तेल लेकर घर जा रही थी तो तेल हाथ में से छूट गया और जमीन के अंदर जमीन पे पड़ा, जमीन ने उस तेल को चूस लिया। वो खातून आकर कहती है हजरत उमर मुझे जो है तेल अता फरमा दे, मेरा तेल जमीन ने जज्ब कर लिया है। आप हुक्म देते हैं, वो आदमी आप हुक्म देते हैं अपने गुलाम से, कहा उस खातून को बैतुल माल से तेल दे दो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे वो तेल नहीं चाहिए था। उस जमाने के लोगों का यकीन तो देखें और शान फारूक आजम तो देखें। वो खातून कहती है उमर मुझे तो वही तेल चाहिए जो जमीन ने चूस लिया है। ये पॉसिबल बात नहीं थी, वो मेरे और तेरे लिए नहीं थी, लेकिन उमर की शान तो देखें। आप कहते ठीक है चल, जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, दुर्रा मार के कहते वो जमीन बता क्या उमर ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया? अगर तेरे साथ उमर ने इंसाफ किया है अभी इसी वक्त इस खातून के तेल को लौटा दे। दुनिया ने देखा हजरत उमर ने जब हुक्म दिया जमीन तेल उगलती नजर आती है, जमीन से तेल निकलता नजर आता है। अल्लाह अकबर। जब तारीख बिन जियाद की बात आई, असहाबे किराम दुनिया को फतेह करने के लिए दौरे उमर के अंदर कैसर और रोम से लेकर यमन और इराक से लेकर पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर इस्लामी झंडा लहराया था, वो उमर की दौरे खिलाफत थी। अल्लाह अकबर। एक मतलब ऐसा हुआ असहाबे किराम का लश्कर निकल रहा था, दरिया बीच में रुकावट बन चुका था, कश्तियां नहीं थी, लेकिन असहाबे किराम के हौसले इतने बुलंद थे कि वो दुनिया की काया पलट के रख देते थे। इसलिए तो किसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलब तेरे हैं। कसम खुदा की दरिया बीच में मौजूद था। असहाबे किराम कहते ओ दरिया हम तेरे महबूब के दीन के लिए निकले हैं, हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकले हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के
उमर का वास्ता जब दे दिया तो दरिया भी जिनके लिए रास्ता हमवार करता है वो फारूक आजम है। इसलिए किसी ने कहा था दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर, दरियाए नील सूख चुका था। अल्लाह अकबर, कई साल हो चुके थे, लोगों को पानी नहीं मिलता था। हजरत उमर ने दरिया के नाम खत लिखा था। हजरत उमर की शान ये है, दरिया के नाम खत लिखा, खत में लिखते हैं और वो कहते हैं ये ले जाओ मेरा खत और दरिया में डाल देना कसम खुदा की। जैसे ही फारूक आजम की चिट्ठी पड़ती है दरिया ऐसा जोश मार रहा था, उस जमाने से लेकर आज तक वो दरिया कभी ना सूखा जिस दरिया में मेरा उमर की चिट्ठी पहुंची थी। ये है फारूक आजम, ये है उनकी दौरे खिलाफत, जिनकी दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ था। अल्लाह अकबर, यही फारूक आज़म है जो उम्मत के रहनुमा थे। अल्लाह अल्लाह, दौरे फारूक की क्या था और क्या सादा जिंदगी। हम ये समझते हैं कि आपका मसनद हीरे और जवाहिरात का था, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं था यारो। मस्जिद की चटाई पर बैठकर पूरी उम्मत के फैसले करने वाले थे। आपकी छत इतनी नीची थी कि अल्लाह पर कहा मेरे घर वालों, उनके घर वालों से कहते सुनो अपनी छतों को ऊंचा मत बनाना, नीची छतों को रखना। ये हजरत उमर थे। अल्लाह अकबर, आसानी से लोग मुलाकात कर सकते थे और मामला ये था रात का जब तन्हाई का वक्त होता हजरत उमर मदीना का कश करते थे और देखते थे किस घर में चूल्हा जला है, किस घर में नहीं जला है, कौन खाकर सोया है, कौन भूखा सोया है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ मदीना मुनव्वरा की सरहद पर एक खेमा देखा, उस खेमे के अंदर रोने की आवाज आ रही थी। कहा कौन? तो कहा मैं मुसाफिर। कहा मेरी बीवी हमल से मेरे घर में विलादत होने वाले बच्चे की, मेरे पास मददगार कोई नहीं। वो शख्स हजरत उमर को नहीं पहचानता था। भेष बदल कर पूरे मदीना का कश करने वाले, किसके घर में क्या है, क्या कौन खाया कौन पिया, ये हुक्मरान मुसलमानों में मिलेगा। बाकी तो ये तो वो लोग हैं जो कौम का खून चूस कर अपने महलों को तामीर करते हैं। कोई मुसलमान हुक्मरान को तो देखे कि वो लोग हैं कि लोगों की लाशों पे कदम रखकर अपनी सियासत को चमकाते हैं। ये वही लोग हैं कि जो अपने माल को लिए, अपनी इज्जतों के लिए दूसरों की इज्जतों का गला घोटते हैं। लेकिन हमने ऐसा भी हुक्मरान देखा कि जो रात की तन्हाइयों में लोगों के घर जाकर पूछते थे क्या जरूरत है, वो कहते मेरी मदद के लिए कोई नहीं, घर गए। कितने किलोमीटर चल के घर गए। मदीना मुनव्वरा के बाहर ये लोग ठहरे थे। हजरत उम्मे कुलसूम यानी आपकी बीवी को उठाया, कहा बीवी चलो आज एक नेक काम करना है। चाहते तो दाइयों को बुला सकते थे, चाहते तो अपने गुलामों की औरतों को बुला सकते थे। तो कहा बीवी चल। कहा मेरी ज़ौजा मोहतरमा आज हमें नेक काम करना है। तो कहा चले। दोनों गए। हजरत उमर खुद गए। अरे उस जमाने में रोम का बादशाह होना बहुत बड़ी बात थी, तो ये तो आपके कदमों में था। इराक, ईरान सब फतेह हो चुका था, शाम में दीन पहुंच चुका था। लेकिन शान ये है कि खुद गए और आपकी बीवी से कहा नेक काम करना है। वो बीवियां भी तो ऐसी थी ना, इसलिए कि बीवियां भी तो किसकी थी, सहाबा किराम, और वो भी सहाबिया थी। तो कहा चलो, वहां पहुंचे तो कहा जाओ अंदर आओ और उस औरत की मदद करो। हजरत उमर उस शख्स के साथ पूरी रात बाहर बैठ के बात करते रहे। तेरा दिल पहले अंदर, वहां क्या मामला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, डिलीवरी हो रही है। और फिर हजरत उम्मे कुलसुम या कोई आपकी और अज़वाज भी हो सकती है, तो हजरत उम्मे कुलसुम के अंदर से आवाज आई मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, आप अपने दोस्त को कह दे कि लड़का पैदा हुआ है। वो कहता है अमीरुल मोमिनीन कौन? तो कहा कौन है? तो कहा मैं उमर हूं। क्या मैं उमर हूं? मैं उमर हूं। एक औरत ने अपने बच्चों को तसल्ली देने हांडी को चूल्हे पर रख दिया और चूल्हा जल रहा है और रो रही है, बच्चे भूख के मारे। औरत कहती है हजरत उमर को कुछ उसने जुमले के, हजरत उमर ने सुना किसके घर में खाना नहीं है, खुद बैतुल माल में गए। गुलाम असलम कहता है हजरत आप थोड़े मैं लेके जा दो। कहा नहीं, उमर के गुनाहों का बोझ तो उठाएगा क्या, हालांकि वो जन्नती लोग थे। हुजूर कहते हैं मेरे उमर जन्नती है, उनके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और इस्लाम कहेगा हाथ पकड़कर कयामत के दिन
कि अल्लाह में इस्लाम कहेगा उमर को मैं जन्नत में ले जा दूं। इस्लाम हज़रत उमर का हाथ पकड़ेगा और आका फरमाते क़यामत के दिन हक आएगा और सबसे पहले जिसको सलाम करेगा वो मेरे उमर होंगे। हक जिसके साथ सबसे पहले मुसाफा करेगा वो मेरे उमर होंगे। अल्लाह जिसको सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा वो मेरे उमर होंगे। ये शान है इस्लाम जिनका हाथ पकड़ के ले जाएगा अर्श के नीचे और कहेगा अल्लाह इसने मुझे इज्जत अता फरमाई, मैं उसको जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं, तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। वो उमर खुद खाना पीना अपने बाजुओं पे लिया और गए उसके घर और फिर अनाज की कोथड़ी और जो भी था खाना पीना रखा और कहते हैं खुद आपने खंडिया में डाला। चूल्हा नहीं जलता था तो अंदर मुंह रख के हजरत उमर फूंक मार के चूल्हा जलाते थे और खाना हजरत उमर ने खुद बनाया और खुद हाथों से उन बच्चों को खिलाया और कहते थे औरत से कि औरत दुआ कर उमर अच्छा इंसान है। ये नहीं पहचानी तो कहा नहीं देखो ना हम भूखे मारे उन्हें खबर नहीं, तो कहते हो माई उमर ही तो यहाँ मौजूद है, ये जो है ना वो उमर ही है, ये हजरत उमर है।